नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन पूछा है मिलिंद जी ने और इनका क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑर्गेनिक सीड्स यूज करता हूं और अगर मैं ऑर्गेनिक खाद यूज करता हूं तो क्या मैं अपना हाइड्रोपोनिक का प्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिक करके मार्केट में बेच सकता हूं क्या। तो आइए जवाब देते हैं इसका। तो जनरली होता क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में ऑर्गेनिक के तौर पे बेचना चाहते हो तो उसको प्रूफिंग या फिर वैलिडेट करने की दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि उसको लगने वाला एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आपने जिस प्रकार इसको ग्रो किया है क्या वो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर रहा है। मतलब आपने जिस जमीन पे उसको ग्रो किया है, आपने जिस प्रकार का फर्टिलाइजर या पेस्ट कंट्रोल मेथड्स उसके लिए यूज किए हैं, क्या ये सारी ऑर्गेनिक कैटेगरी में आती है। जनरली ऑर्गेनिक कैटेगरी मतलब एनपीओपीए जो गवर्नमेंट बॉडी है, क्या उसने ऑथराइज मतलब उसने जो बताया है कि आप इन फर्टिलाइजर या इन पेस्टिसाइड्स या इन चीज़ों का यूज करके आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, क्या इनको यूज करके इसको बनाया गया है। ये एक मुद्दा हो जाता है। दूसरा मुद्दा हो जाता है कि एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो एक सेंद्रीय पद्धति मतलब जिसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मेथड से ग्रो किया गया लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो पीपल गो विथ बाई वर्ड से जाते हैं कि अच्छा मैंने इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया है एंड यू कैन ट्रस्ट मी कि ऑर्गेनिक है। तो ये दो मेथड है मार्केट में आज की डेट में जिससे ऑर्गेनिक बेचा जाता है। और जनरली जो सेकंड मेथड है वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता है B2B सेगमेंट में। B2C में ये चल जाता है, बड़ी मात्रा में नहीं लेकिन काफ़ी मात्रा में ही चल जाता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ आपका सीड ये डिफाइन नहीं करता है या फिर सिर्फ फर्टिलाइजर आप जो यूज़ करते हो ये डिफाइन नहीं करता है कि क्या आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है कि नहीं। ये डिफाइन होता है मल्टीपल चीज़ों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लैंड पैच पे मैंने ऑर्गेनिकली खेती में कर रहा हूँ एंड मेरे बाजू वाला लैंड पैच जो है वहाँ पे उसने कोई पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग कर दिया, उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट अगर मेरे फार्म लैंड पे आता है और अगर जब भी मेरा प्रोड्यूस लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है और वहाँ पे अगर उसके कुछ स्ट्रेन्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली मेरा पूरा जो लॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक से, तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। तो इट्स नॉट ओनली कि मैं कौन से मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसको ग्रो करने के लिए, इसके अलग अलग स्टेजेस है। पहला स्टेज हो गया इसका कि मेरा सीड सिलेक्शन, मेरा फर्टिलाइजर पेस्ट कंट्रोल सिलेक्शन। दूसरा होता है कि मेरी लैंड सिलेक्शन, जिस प्रकार की लैंड पे मैं कर रहा हूँ या जिस प्रकार की मेथड में मैं कर रहा हूँ उसका सिलेक्शन। और तीसरी होती है कि पूरा जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार किया गया है, क्या ये ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी से किया गया है, ये होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि एनपीओपी ने ये बताया है कि जो भी लैंड मास है और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोफोनिक में ऐसा नहीं है। हाइड्रोफोनिक को अभी तक ऐसा कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया है कि ये ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस चीज़ का डिबेट चल रहा है कि हाइड्रोफोनिक को ऑर्गेनिक कंसिडर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको, कुछ कंट्रीज़ ने इसको ग्रीन फ्लैग दे दिया है, कुछ कंट्रीज़ ने अभी तक नहीं दिया है। तो इंडिया ने अभी तक इसको वैलिडेट नहीं किया है कि हाइड्रोफोनिक को एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम मान सकते हैं या उसको ऐसी मान्यता दी नहीं गई है अभी तक। तो इसलिए आप आपका हाइड्रोफोनिक जो प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक करके नहीं बेच सकते हो, लेकिन हाँ आप इसको बेच सकते हो दो कैटेगरीज के अंदर। आप इसको बेच सकते हो कि पेस्ट कंट्रोल फ्री, कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं, ये पेस्टिसाइड फ्री फूड है, आप इस कंडीशन में इसको बेच सकते हो या आप इस टैग के अंदर इसको बेच सकते हो कि इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा आप इसको बेच सकते हो कि न्यूट्रिएंट डेंस, ये काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो प्रोड्यूस निकलता है उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है ये फूड। तो आप इस दो कैटेगरी का इस्तेमाल करके, इस दो टैगलाइंस का यूज़ करके आप आपके प्रोड्यूस को बेच सकते हो, लेकिन एट दिस मोमेंट आप इसको ऑर्गेनिक करके नहीं बेच सकते हो। तो ये आंसर था आज के क्वेश्चन का। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।